हिंदू धर्म में पितृपक्ष का काफी महत्व होता है। इस साल पितृपक्ष 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक चलेगा। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। इसके साथ ही इस दिन कौए को भोजन कराया जाता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता तो उसे पितरों का श्राप लगता है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध करने के बाद जितना जरूरी भांजे और ब्राह्मण को भोजन कराना होता है, उतना ही जरूरी कौवों को भोजन कराना होता है। माना जाता है कि इस समय में हमारे पितरों का रूप धारण करके पृथ्वी पर उपस्थित रहते हैं। इसके पीछे एक पौराणिक कथा जुड़ी है, जो कि इस प्रकार है। इंद्र के पुत्र जयंत ने ही सबसे पहले कौए का रूप धारण किया था। यह कथा त्रेता युग की है, जब भगवान श्री राम ने अवतार लिया और जयंत ने कौए का रूप धारण कर माता सीता के पैर में चोंच मारा था। तब भगवान श्री राम ने तिनके का बाण चलाकर जयंत की एक आंख फोड़ दी थी। जब उसने अपने किए की माफी मांगी, तब राम ने उसे यह वरदान दिया कि तुम्हें अर्पित किया भोजन पितरों को मिलेगा। तभी से श्राद्ध में कौओं को भोजन कराने की परंपरा चली आ रही है। यही कारण है कि श्राद्ध पक्ष में कौओं को ही पहले भोजन कराया जाता है। इसी कारण कौओं को न तो मारा जाता है और न ही किसी भी रूप से सताया जाता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे पितरों के श्राप के साथ साथ अन्य देवी देवताओं के क्रोध का भी सामना करना पड़ता है और उन्हें जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई सुख और शांति प्राप्ति नहीं होती है। श्राद्ध पक्ष में कौए का महत्व बहुत ही अधिक माना गया है। इस पक्ष में यदि कोई भी व्यक्ति कौए भोजन कराता है तो यह भोजन कौआ के माध्यम से उसके पितृ ग्रहण करते हैं। शास्त्रों में यह बात स्पष्ट बताई गई है कि कोई भी क्षमतावान आत्मा कौए के शरीर में विचरण कर सकती है। आश्विन महीने के 16 दिन के घर की छत का मेहमान बनता है। ये 16 दिन पक्ष के दिन माने जाते हैं। कौए एवं पीपल को पितृ प्रतीक माना जाता है। इन दिनों कौए को खाना खिलाकर एवं पीपल को पानी पिलाकर पितरों को तृप्त किया जाता है। इससे जुड़े शकुन और अपशकुन, अगर यदि आप शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हो तो कौए को भजन जरूर करना चाहिए। यदि आपके मुंडेर पर कोई कौआ बोले तो मेहमान अवश्य आते हैं। कहा जाता है, घर की उत्तर दिशा से बोले तो समझे, जल्द ही आप पर लक्ष्मी जी की कृपा होने वाली है। अगर पश्चिम दिशा से बोले तो घर में मेहमान आते हैं। यदि पूर्व में बोले तो शुभ समाचार आता है और अगर दक्षिण दिशा से बोले तो बुरा समाचार आता है। कौए को भोजन कराने से अनिष्ट व शत्रु का नाश होता है। श्राद्ध पक्ष क्या सच में ही कौवों के रूप में आते हैं हमारे पितर? चलिए जानते हैं कौए को भोजन करने का 16 रहस्य। श्राद्ध पक्ष में मान्यता है कि इस दौरान पितृ कौवों के रूप में आपके यहाँ आते हैं और श्राद्ध का भोजन करके तृप्त होते हैं। आओ जानते हैं इसका रहस्य। नंबर 1, शास्त्रों में कौए एवं पीपल को पितृ प्रतीक माना जाता है। इन दिनों कौए को खाना खिलाकर एवं पीपल को पानी पिलाकर पितरों को तृप्त किया जाता है। श्राद्ध में कौवों को छत पर जाकर अन्न जल देना बहुत ही पुण्य का कार्य है। नंबर 2, माना जाता है कि हमारे पितृ किसी के भी रूप में आकर अन्न ग्रहण करते हैं। इस पक्ष में कौओं को भोजन कराना अर्थात अपने पितरों को भोजन कराना माना गया है। नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार कोई भी क्षमतावान आत्मा कौए के शरीर में स्थित होकर विचरण कर सकती है। नंबर 4, कौए को अतिथि आगमन का सूचक और पितरों का आश्रय स्थल माना जाता है। आश्रय स्थल अर्थात कई पुण्य आत्मा कौवे के रूप में जन्म लेकर उचित समय और गर्भ का इंतजार करती है। यह भी कहा जाता है कि जब प्राण निकल जाता है तो सबसे पहले आत्मा कौवे का रूप ही धारण करती है। नंबर 5, कहते हैं कि कौवे यमराज का प्रतीक माना जाता है।
यमलोक में ही हमारे पितृ रहते हैं। नंबर 6 कहते हैं कि यदि आपके श्राद्ध का भोजन ग्रहण कर ले तो समझो आपके पितृ आपसे प्रसन्न और तृप्त है, और यदि नहीं करें तो समझो कि आपके पितृ आपसे नाराज और अतिरिक्त है। 7 धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कौवे को देखपुत्र भी माना गया है। नंबर 8 कहते हैं कि एक बार एक कौवे ने माता सीता के पैरों में चोट मार दी थी, जिससे उनको पैर में घाव हो गया था। यह देखकर श्री राम ने अपने बाण से उस कौवे की आंख फोड़ दी थी। जिसके बाद कौवे को पछतावा हुआ तो श्री राम ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि तुमको खिलाया हुए भोजन पितृ तृप्त होंगे। यह कौवा और कोई नहीं, देवराज इंद्र के पुत्र जयंत थे। तभी से कौवों को भोजन खिलाने का महत्व बढ़ गया। नंबर 9 कौवे को भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाता है। नंबर 10 कौवे को भोजन कराने से पितृ और कालसर्प दोष दूर हो जाता है। नंबर 11 पुराणों की एक कथा के अनुसार इस पक्षी ने अमृत का स्वाद चख लिया था, इसलिए मान्यता के अनुसार इस पक्षी की कभी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती। कोई बीमारी एवं वृद्धावस्था से भी इसकी मौत नहीं होती है। इसकी मृत्यु आकस्मिक रूप से ही होती है। नंबर 12 जिस दिन किसी कौवे की मृत्यु हो जाती है उस दिन उसका कोई साथी भोजन नहीं करता है। कौवे अकेले में कभी भी भोजन कभी नहीं खाता, वह किसी साथी के साथ ही मिल बांट कर भोजन ग्रहण करता है। मित्रों, जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।